फूड ग्रोसरी, राव चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पानी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना आपने? किसी को मत बताना। आज बीजापुर की सरजमीं गम में डूबी हुई है। शहर बीजापुर की एक मोतबर शख्सियत अलहाज महबूब कादरी मुशर्रफ साहब, जो अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन थे और जो मोए मुबारक की कुंजी के वो ज़िम्मेदार थे और कई समाजी सियासी कारनामों में वो पेश रहते थे। खिदमत खल्क करना उनका अव्वलीन मकसद था। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मुख्तसरा अलालत के बाद शोलापुर के अस्पताल में वो इस फ़ानी दुनिया से कूच करते हुए हकीकी दुनिया तक पहुंच गए। कल 10:30 बजे सुबह नमाज जनाज़ा मुर्तज़ क़ाज़ी दरगाह में पढ़ाई जाएगी और वहीं पर तदफ़ीन होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हुए बड़ा अफ़सोस और दुख हो रहा है कि आज हमारे और आपके दरमियान में अलहाज सैयद महबूब कादरी मुशर्रफ साहब इस दुनिया में ना रहे, बल्कि यूँ कहिए कि आज शहर बीजापुर से एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान से जा चुकी है जिसका बदल नहीं है। शहर बीजापुर में जिसका बदल नहीं है और जो है शहर बीजापुर में ऐसी शख्सियत जो है बहुत कम है, बल्कि अलहाज सैयद महबूब कादरी मुशर्रफ साहब की जगह कोई ले ही नहीं सकता। वो अपने आप में एक जो है बहुत सी खूबियों के मालिक थे। और एक जुमला उनके ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि तेरी अंजुमन में यतीम बच्चे भी सिमट गए, तेरी अंजुमन में यतीम बच्चे भी सिमट गए, तेरी गुफ्तगू में कुछ असर भी था। गरीबों से बड़ी मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, उलमा से प्यार करते थे और कहीं मैयत जब हो जाती थी तो अपने हाथ से उस मैयत का कफन दफन सब किया करते थे। बहुत बेशुमार खूबियों के मालिक थे, लिहाजा दुआ के सिवा उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। उनको रहना था
अभी बहुत दिन रहना था, बहुत से काम अधूरे थे, मगर वो हमको बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला उनके कबीले को, उनके ख़ानदान को, उनके बच्चों को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद व बाला फ़रमाए। लिहाजा अहले बीजापुर से मैं गुजारिश करूँगा कि कल 10:30 बजे जो है उनकी मैयत में शिरकत फरमाएँ, जिनका दफन सरकार सैयदना मुर्तज़ा क़ादरी कब्रिस्तान में अमल में आएगा, वहीं नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। हज़रात ये बात बड़े अफसोस और निहात अफसोस और दुख के साथ मैंने कही है कि अलहाज सैयद महबूब क़ादरी मुशर्रिफ साहब इस दुनिया में ना रहे। अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े से जो है उनके दर्जात को बुलंद व बाला फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। आज शहर बीजापुर की एक बहुत ही मोतबर हस्ती अलहाज जनाब महबूब क़ादरी मुशर्रिफ साहब, चेयरमैन अंजुमन इस्लाम कमेटी, आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके खिदमत अंजुमन इस्लाम कमेटी से लेकर कौम के लिए भी ऐसे अनगिनत खिदमत हैं, अनगिनत खिदमत उनके कभी भुलाया नहीं जाता। वो एक ऐसी शख्सियत थे, एक बहुत ही बेबाक और सियासी ही नहीं बल्कि एक कौम की खिदमत करने का उनके अंदर जो जज्बा था वो बहुत ही कूट कूट कर भरा हुआ था। आज उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होती रहेगी। अहले बीजापुर तमाम के जानिब से तमाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि उनके हक़ में दुआ करें। अल्लाह ताला उनके तमाम अहल व अयाल को सब्र जमील देकर करवट करवट मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्योंकि उनकी याद जो है हमेशा उनके जाने के बाद भी आती रहेगी। अंजुमन इस्लाम कमेटी जो एक बहुत बड़ा हमारा मुसलमानों का इदारा है, उस इदारे को उन्होंने बहुत ही आगे बढ़ाया, बहुत सारे कोर्सेस वहाँ पर आए। ये उनके खिदमत का एक बहुत बड़ी देन है। मैं अल्लाह ताला से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। इतना कहते हुए मैं और एक बार अल्लाह से दुआ है मेरी कि आप तो अलहाज महबूब क़ादरी मुशर्रिफ साहब को जन्नत नसीब फरमाए। और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शहर बीजापुर की एक अजीम शख्सियत अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन अलहाज इज़्ज़तमाब महबूब क़ादरी मुशर्रिफ साहब का आज इंतकाल हुआ। बड़ी दुख की बात है। ये नुकसान सिर्फ़ उनके घर वालों को या उनके रिश्तेदारों को ही नहीं बल्कि शहर को एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी जो खिदमत थी, बेलौस खिदमत थी, वो हमेशा लोगों के, गरीबों के, हाजतमंद के उनकी दुआओं में, उनके कामों में हमेशा हाथ बटाते थे। ख़ास करके इल्मी जो ये है, इल्मी इसमें क्या है, बहुत बड़ा उनकी तवज्जो थी, बहुत बड़ा क्या है उनका एक कंट्रीब्यूशन था। आज बीजापुर शहर को उनके इंतकाल होने पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नत में उनको आला मुकाम अता फ़रमाए। उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को इस दुख की भरपाई करने की हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಜಾಪುರದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ महबूब क़ादरी मुशर्रिफ ಅವರು ನಿಧನರಾದದ್ದು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡೆವು. ಬಿಜಾಪುರ ಕೇವಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ದವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿಯೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇರಲಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು, ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಅನಾಥರೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬ ಇದರದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ನತ್ ನಸೀಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರಾಗಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आज का दिन बड़ा अफसोस का दिन लगता है, क्योंकि आज हमारे सैयद महबूब कादरी मुशर्रफ का इंतकाल जो है सारे बीजापुर के लिए एक जो है बहुत बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि उन्होंने कई सालों से समाज की खिदमत और तालीमी इदारे में बहुत सी मेहनत की. आज उनसे जुदा होकर हम सबको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है. आज उनके घर वालों को सब्र दे अल्लाह ताला और उनको जन्नत नसीब करे, मैं इतनी दुआ करता हूँ बस. आज शहर की बड़ी मारूफ शख्सियत का इंतकाल हुआ है. मेरे कहने से मुराद सैयद महमूद कादरी मुशर्रफ साहब का. ये हमारे लिए बड़े अफसोस और गम की बात है कि आप हमारे सरपरस्त थे. हमारे ख़ास तौर पर अंजुमन इस्लाम, अंजुमन की इस्लाम के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ये आपके निगरानकार थे. मैं हमेशा आपको कॉलेज में कहा करता था कि आप हमारे अंजुमन इस्लाम के एक किला हैं और हमारे अंजुमन इस्लाम पर जब तक आप ज़िंदा हैं कोई मुसीबत नहीं आएगी. और यकीनन जो कुछ भी मुसीबतें अंजुमन इस्लाम पर आती थीं वो इस किले को टकरा कर चली जाती थी. और मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ आपके ताल्लुक़ात इस कदर हमदर्दाना थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि वो किस कदर हमारे एहसानमंद थे और हमारे एहसान शनास थे. हम उनके एहसानमंद थे, हम उसके एहसान शनास थे. इसके लिए अल्फाज मेरे पास नहीं है. आप जब कभी भी हमारी कॉलेज के वर्कर्स हो या मैं शहर में भी किसी की मुसीबत अगर पेश आती तो आप रात के 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे निकल जाते थे उस मुसीबत को दूर करने के लिए. ऐसे मौके मैंने अक्सर देखे हैं, अक्सर सुने हैं. और आप जब कभी भी हम कॉलेज में फ़ंक्शन करते थे बड़ी खुशी से तशरीफ़ लाते थे और आपके आने से फ़ंक्शन में मैं समझता हूँ कि एक महज़्ज़ब माहौल बन जाता था और हमें बेइंतहा खुशी होती थी. और हमसे इस कदर मुनकसिरुल मिजाजी से मिलते थे, इतना आजिज़ी और इनकसारी से हमें मिलते थे कि हम उनके सामने बहुत बड़े हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम लेक्चरर हैं, इस तरह से हमारी वो इज़्ज़त करते थे. हम उनको अपना बहुत बड़ा मानते थे हम, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त करते थे. तो बड़ी खूबियाँ उनके अंदर थी. वो क्या कहूँ मैं कि इनकी खूबियों के ताल्लुक़ से, तो बस मैं तो यही कहूँगा कि मौत तो सबको आनी है. आज क्या कहते हैं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है. तो मौत तो सबको आनी ही है. तो मैं ख़ास तौर पर तमाम इनके खैरख्वाहों से और इनके चाहने वालों से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात को सब्र जमील अता करे और ख़ास तौर पर इनके रिश्तेदारों को और इनके मुताल्लिक़ीन को बेइंतहा उनको सब्र अता करे अल्लाह ताला. और अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत अता करे और उनकी कब्र को नूर से भर दे. अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे, आमीन. इंतहाई अफसोस कि आज शहर की
एक मशहूर व मारूफ शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत, महबूब नाम भी था और वो मकबूल और महबूब भी थे। यूँ कहूँ तो बेजा ना होगा कि वो ख़ास तौर से गरीबों के बड़े हमदर्द, और इसके साथ मज़लूम किसी पर जुल्म और बेइंसाफ़ी हुई तब भी वो बहुत आगे बढ़कर नेचुरल तरीके से जो है ना अपने खिदमत अंजाम देते थे, और उन्होंने लोगों के साथ अच्छा सलूक करके उनके दिलों में जगह बना ली थी। और अंजुमन इस्लाम का जहाँ तक सवाल है, वो बेलौस खिदमत गुजार थे, कौम के, तलबा के और कॉलेजेस के, इदारों के, बेलौस किसी तमन्ना, किसी ख्वाहिश के बग़ैर बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत को हमें जहाँ तक देखने का मौका मिला, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आज उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके तमाम अच्छे खिदमात का सिला अता करे और उनके घर वालों को, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अंजुमन इस्लाम को और बीजापुर की पूरी मिल्लत को अल्लाह ताला उनका नेमुल बदल अता करे, उन जैसी शख्सियत अता करे। इस दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। तो बीजापुर में एक मातम सा छा गया है। अलहाज महबूब कादरी मुशर्रफ साहब के इंतकाल होने की ख़बर गली गली, कूचे कूचे में जैसे जैसे पहुंच रही है, उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, आ रहे हैं आखिरी दीदार के लिए, आखिरी रस्म अदा करने के लिए। और कल ठीक 10:30 बजे मुर्तज़ा ख़ादरी, हज़रत मुर्तज़ा ख़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के क़ब्रस्तान में नमाज जनाज़ा और वहीं पर तदफ़ीन होगी। अल्लाह ताला से भी दुआ है कि उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता करे और उनके रिश्तेदारों को, अहले खाना को, चाहने वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। बागमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर।